हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रीना आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञान में आपका स्वागत करती हूँ। तो पिछली वीडियो में हमने 40 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। हम पढ़ रहे हैं घटना चक्र की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यानी PYQ। तो पिछली वीडियो में हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इतिहास लेखन पढ़ रहे हैं हम। तो चलो अगले क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। आगे के 41 नंबर हमारा क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंसा अल्लाह खां, और रानी केतकी की कहानी का जो अन्य नाम है वो है उदयभान चरित। इसको उदयभान चरित के नाम से भी जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज यानी कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे। तो फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? कलकत्ता में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1800 में कलकत्ता की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो जॉर्ज गिल क्राइस्ट के द्वारा हुई थी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है सदल मिश्र, यानी फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के जो अध्यापक थे वो थे सदल मिश्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं थे। लल्लू लाल भी थे, इंसा अल्लाह खां भी थे, सदाशुक लाल भी थे, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक काल के कवि हैं। इनका जीवन काल बहुत कम रहा है, लेकिन इन्होंने बहुत छोटे जीवन काल में भी अपनी बहुत सारी रचनाएं लिख के प्रसिद्ध हुए हैं। इनकी एक रचना है भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है। बहुत महत्वपूर्ण कृति है और बहुत ही अच्छी कृति है। अगला क्वेश्चन है, नासिके दो पाख्यान। तो नासिके दो पाख्यान के लेखक कौन है? तो इंसा अल्लाह खां नासिके दो पाख्यान के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45, नासिके दो पाख्यान के लेखक कौन है? तो सदल मिश्र हैं नासिके दो पाख्यान के। अगला है, इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? तो सदल मिश्र की रचना नासिके दो पाख्यान है। उदयभान चरित के लेखक कौन है? तो इंसा अल्लाह खां है, जिसको रानी केतकी की कहानी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुख सागर की रचना किसने की थी? तो सुख सागर की रचना सदाशुक लाल ने की थी। इसको याद रखना भी आसान है, सदाशुक लाल और सुख इनकी रचना में भी आ रहा है सुख सागर, और सुख इनके नाम में भी आ रहा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, सुख सागर का विषय क्या था? तो सुख सागर किस विषय पर लिखी गई थी? तो विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग पर सुख सागर लिखी गई थी। आओ इसकी व्याख्या देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि मुंशी सदाशुक लाल निसार नियाज नहीं, जिनके नाम से सुख सागर, इनका जो अन्य नाम था वो निसार नियाज भी था। ठीक है, जिसे कहते हैं निसार, सदाशुक लाल निसार है ना, वो निसार नहीं है, नियाज है। जिनके नाम से सुख सागर शीर्षक ग्रंथ का उल्लेख प्राय सभी इतिहास पुस्तकों में किया है। सुख सागर शीर्षक किसी ग्रंथ की रचना का रचयिता नहीं है, अपितु सुख सागर इनका उपनाम था। ठीक है, विष्णु पुराण या भागवत का मुंशी जी ने पद्मानुवाद किया था। इनकी अन्य दो गद्य रचनाएं अवश्य प्राप्त हैं। सुरासुर निर्णय निबंधात्मक रचना है, सज्जन दुर्जन का विवेचन है, और वार्तिक जो रचना है इनकी बाबा दयालु दास के धुर पदों का भाष्य है। ठीक है, तो सदाशुक लाल इनकी रचना का नाम इसलिए रखा था क्योंकि इनका खुद का नाम सदाशुक लाल था, इसलिए इनका नाम सुख सागर इनकी रचना का नाम रखा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50, जो TGT PGT में पूछे गए थे। भाषा योग वशिष्ठ, ये याग वशिष्ठ यहाँ कटा हुआ है, ये योग वशिष्ठ है। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक है राम प्रसाद निरंजनी। तो व्याख्या देखते हैं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी है। यह ग्रंथ संवत 1768 में लिखा गया है। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली में लिखा गया था। बहुत साफ सुथरा ग्रंथ है। कितने में लिखा गया था? 1768 में लिखा गया था। अब तक पाई गई पुस्तकों में भाषा योग वशिष्ठ सबसे पुरानी पुस्तक है, जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई देती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि गद्य की सबसे पुरानी पुस्तक का नाम क्या है और उसके लेखक कौन है। तो राम प्रसाद निरंजनी द्वारा कृत पुस्तक है भाषा योग वशिष्ठ।
इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ माना है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाषा योग वशिष्ठ को खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। इसकी भाषा गुरुमुखी से मिलती जुलती है। अगला क्वेश्चन है, योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक रामप्रसाद निरंजनी हैं। खड़ी बोली की पहली रचना है, देखो आ गया क्वेश्चन। तो खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? नासी के दो पाख्यान है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अपने वेबसाइट पर हिंदी का उद्भव शीर्षक के अंतर्गत खड़ी बोली गद्य की पहली पुस्तक 1623 में जटमल कृत गोरा बादल की कथा का उल्लेख किया है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार आधुनिक प्रथम गद्यकारों में सदल मिश्र एवं लल्लू लाल दोनों शामिल हैं, जो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में एक साथ गए थे। वहां सदल मिश्र ने 1803 में नासिकेद उपाख्यान की रचना की तथा 1805 में लल्लू लाल प्रणीत प्रेम सागर यानी लल्लू लाल ने 1805 में प्रेम सागर की रचना की। सदल मिश्र ने 2 साल पहले रचना की थी 1803 में नासिकेद उपाख्यान, और उसके जस्ट 2 साल बाद लल्लू लाल ने रचना की प्रेम सागर की। तो श्रीमद् भागवत गीता के 10वें स्कंद का खड़ी बोली गद्य रूपांतर है कौन सी? प्रेम सागर, लल्लू लाल द्वारा जो लिखी गई है। का प्रकाशन हुआ। अतः आधुनिक गद्यकारों में नासिकेद उपाख्यान खड़ी बोली की पहली रचना है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने पहली प्रारंभिक उत्तर कुंजी में प्रश्न, ये ऐसे लिखे रखा जो गलत होता, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें जो है जो भाषा योग वशिष्ठ है रामप्रसाद निरंजनी की, उसको रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम पुस्तक माना है गद्य की, खड़ी बोली गद्य की। लेकिन जो सर्वमान्य है वो है नासिकेद उपाख्यान खड़ी बोली जो है नासिकेद उपाख्यान, वो सब ने माना है, इसको सर्वमान्य है सदल मिश्र की जो है, ठीक है। अब डाउट नहीं है, यानी जो भाषा योग वशिष्ठ रामप्रसाद निरंजनी वाली है उसको रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है खड़ी बोली की पहली पुस्तक, और सर्वमान्य जो है वो है नासिकेद उपाख्यान खड़ी बोली की पुस्तक सदल मिश्र द्वारा, ठीक है। इसकी रचना 1803 में हुई थी और 1805 में लल्लू लाल जी ने रचना की थी प्रेम सागर की, जो भागवत गीता के 10वें स्कंद के ऊपर लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो उसका सर्वप्रथम प्रयोग सदल मिश्र ने किया था। नरेंद्र कोहली ने अपनी पुस्तक व्यंग गाथा में लिखा है कि लल्लू लाल जी ने खड़ी बोली में गद्य का लेखन किया। फोर्ट विलियम कॉलेज में ही खड़ी बोली का नामकरण हुआ। खड़ी बोली के नामकरण का श्रेय गिलक्रास्ट एवं सदल मिश्र को दिया जाता है। 1803 में खड़ी बोली का प्रयोग भाषा के रूप में पहली बार हुआ था। कब हुआ था? जब नासिकेद उपाख्यान लिखी गई थी सदल मिश्र द्वारा। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो खड़ी बोली का पहला प्रयोग जॉर्ज गिलक्रास्ट के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी के इतिहास में राजा ध्वज द्वय के नाम से विख्यात 2 रचनाकार हैं। तो कौन से वो 2 रचनाकार हैं? राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद और राजा राधिका रमण प्रसाद, जो राजा द्वे के नाम से प्रसिद्ध हैं। फारसी पढ़े लिखे लोगों ने जन भाषा को फारसी शब्दों में बेमिसाल कर दिया। इन खेमे का नेतृत्व कर रहे थे राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। इनकी प्रतिक्रिया में कुछ लोगों ने भाषा में संस्कृत शब्दों की भरमार कर दी। इस वर्ग के नेता थे राजा लक्ष्मण सिंह। राजा द्वे की प्रतिद्वंद्विता भारतेंदु के उदय काल तक चलती रही थी। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल जी हैं, जिनकी रचना है प्रेम सागर। किसके ऊपर लिखी गई है? तो भागवत गीता के 10वें स्कंद के ऊपर लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, तो इससे आगे हमारा आदिकाल आ जाता है, तो आदिकाल को हम कल पढ़ेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। आपको मेरी वीडियो या मेरी सीरीज़ ये आपको अच्छी लग रही हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको कंप्लीट करूं, तो कृपया मुझे मोटिवेट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य कीजिए और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।